शीतल हवा गांव के छोटे से घर की खिड़की से झांक रही थी। लकड़ी की उस खिड़की से चांद की रोशनी माँ के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उन झुर्रियों में समय की कहानियां और त्याग की गहराई छिपी थी। राधा नाम की वह माँ अब 60 की हो चुकी थी। जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, प्रेम, त्याग, संघर्ष और सहनशीलता। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर उसकी दुनिया उसके बेटे अर्जुन में समाई थी। अर्जुन बचपन से ही होशियार और महत्वाकांक्षी था। राधा ने खेतों में काम कर करके, दूसरों के घर बर्तन मांज कर अपने बेटे को पढ़ाया। एक सपना था उसका, मेरा बेटा अफसर बनेगा, सूट बूट पहनेगा और उसके नाम के आगे सर जुड़ा होगा। वक्त बीतता गया, अर्जुन पढ़ने के लिए शहर चला गया। माँ हर महीने उसकी फीस, किताबों और ज़रूरतों के लिए पैसे भेजती रही। कई बार भूखी सो गई, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। अर्जुन ने मेहनत की और एक दिन वह एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया। नौकरी लगने की खुशी में उसने माँ को एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन भेजा और कुछ पैसे। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के आंसू। उसने गांव में सबको बताया, मेरा अर्जुन अब अफसर बन गया है। लेकिन फिर अर्जुन धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह माँ को हर हफ्ते फ़ोन नहीं करता था। उसके व्यस्त जीवन में माँ के लिए जगह कम होती गई। एक दिन राधा ने फ़ोन किया, बेटा अब की बार दशहरा पर घर आ जाना, मैं तेरे लिए बेसन के लड्डू बनाऊंगी। अर्जुन ने जवाब दिया, माँ इस बार बहुत काम है, बॉस छुट्टी नहीं देगा, अगली बार आऊंगा। राधा चुप हो गई। लड्डू नहीं बने, लेकिन आंसू जरूर पके। समय बीतता गया। माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और अकेली भी। गांव के लोग उसकी मदद करते, पर माँ का दिल तो अपने बेटे में ही अटका था। एक दिन गांव में एक अफसर के आने की खबर फैली। लोग कह रहे थे कि अर्जुन आ रहा है। माँ ने सुना तो उसके चेहरे पर रौनक लौट आई। उसने अपनी पुरानी हरी साड़ी निकाली और एक जोड़ी कांच की चूड़ियां पहन ली, वही चूड़ियां जो अर्जुन के जन्मदिन पर उसने पहली बार पहनी थी। अर्जुन आया बड़ी कार में, कोट पैंट पहनकर। गांव वालों ने उसका स्वागत किया। माँ दूर खड़ी थी, आंखों में आंस लिए। अर्जुन ने सबका हालचाल लिया, पर माँ से सीधे मिलने नहीं गया। किसी ने धीरे से कहा, अर्जुन माँ तो तेरे इंतजार में है। अर्जुन मुस्कुराया, हाँ मिल लूंगा। जब वह माँ के पास पहुंचा, माँ ने लिपट कर कहा, बेटा तू तो वाकई अफसर बन गया। देख मैंने तेरी पसंद की चूड़ियां पहन ली। अर्जुन ने बिना ध्यान दिए कहा, माँ अब ये पुरानी बातें मत करो, मैं जल्दी में हूँ, शहर वापस जाना है। माँ की आंखें नम हो गईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस जाते वक्त अर्जुन के हाथ में एक पुराना डिब्बा पकड़ाया, इसमें तेरे बचपन की चीजें हैं, जब भी समय मिले देख लेना। शहर लौटकर अर्जुन ने वह डिब्बा खोला। उसमें एक पुराना लकड़ी का खिलौना, उसकी पहली किताब और माँ की चूड़ियों की एक टूटी जोड़ी थी। साथ में एक चिट्ठी थी, बेटा अगर तू कभी मुझसे दूर हो जाए तो ये चूड़ियां देखकर मुझे याद कर लेना। ये सिर्फ कांच की नहीं, मेरे प्यार और त्याग की निशानी है। तू जब बड़ा हुआ तब मैंने बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन तुझे कभी नहीं छोड़ा। तुझसे कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि माँ की ममता कभी कम नहीं होती। बस तू खुश रहना। अर्जुन देर तक बैठा रहा चुपचाप। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने माँ को बहुत देर कर दी थी। फौरन उसने गांव फोन मिलाया, पर पता चला माँ बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। वह भागा भागा गांव पहुंचा, माँ के पास। माँ की सांसें धीमी हो रही थीं। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, माँ मुझे माफ कर दे, मैं बहुत देर कर गया। माँ की आंखें खुली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू आ गया न, अब सब ठीक है। और उसकी सांसें थम गईं। अर्जुन रो पड़ा। उसने माँ की चूड़ियां अपने हाथ में पहन ली। एक बेटे ने अपनी माँ का प्यार फिर से महसूस किया, पर थोड़ी देर से। सीख, माँ के त्याग और प्रेम को कभी नज़रअंदाज मत करो। जो चीज़ें हमें सामान्य लगती हैं, वही सबसे अनमोल होती हैं। माँ की ममता का कोई विकल्प नहीं होता।